नाज़रीन, आज एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसकी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 रुपये है, जबकि उसके घर का बिल जो था वो 16,000 रुपये उसने मुझे दिखाया। और वो 16,000 रुपये का बिल लेकर वो इतना परेशान था कि शायद उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। नाज़रीन, उसने जो एक बहुत अहम तरीन बात की, आज आपने देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स पर एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को हर 2 दिन के बाद देसी मुर्गी दी जाती है, उसके बाद बकरे का गोश्त दिया जाता है और वो भी देसी घी में पकाकर, और जो मेन्यू बताया गया और फिर जिस तरह से सहूलियात इमरान खान को जो जेल में दी जा रही हैं, तो उस शख्स का कहना था कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें जो है वो जेल भिजवा दे, ताकि कम अज़ कम हमें वहाँ पर अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छी रहायश भी मिलेगी और अच्छी सिक्योरिटी भी होगी, और कम अज़ कम ये जो झंझट है इससे हम जो है बच जाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि एक गरीब आदमी छोटी छोटी बात का कितना असर लेता है। और जिस तरह से आज रिपोर्ट चल रही है कि इमरान खान को ये सहूलियात हैं, जबकि दूसरी जानब जब प्रोपेगेंडा देखते हैं कि जी उनके साथ जेल में उनका वज़न जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, वो उनका जो है बिल्कुल इस वक्त कंडीशन ठीक नहीं है, तो यकीन माने कि लगता ऐसे ही था कि जैसे वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आज वो रिपोर्ट सामने आई है जो पेश की गई है, अगर वाकई ऐसा है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को तो जेल में रहने में किसी भी तरह से कोई एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन नाज़रीन, असल बात जो है वो मैं आपसे करूँगा बिजली के बिलों के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप अंदाज़ा करें कि इतने ज़हीन लोग, इतने जय्यद किस्म के सियासतदान और पता नहीं कौन कौन से थिंक टैंक जो है हुकूमत पिछले 70 सालों से कर रहे हैं। हमारे मुल्क में सालाना तकरीबन 600-650 अरब रुपए की बिजली जो है ये हर साल चोरी होती है। ये एक रिपोर्ट है, 650 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। उसके साथ साथ इसमें से 200 अरब रुपए की बिजली फाटा और आज़ाद कश्मीर में होती है, 200 अरब इस 650 में से। अच्छा, इसके बाद जो बिजली पैदा करने के मुआहदे हैं वो तकरीबन उसको ऐसी कैपेसिटी उसके वो ओवर चार्जिंग वो चार्जिंग देनी पड़ती है, और फिर वो सर्कुलर डेट की शक्ल में सामने आता है। और हुकूमत को ये रकम जो है कुल मिलाकर, जिसे सर्कुलर डेट भी कहते हैं, ये तकरीबन 3,000 अरब रुपया, जो कि आधे बजट की रकम बनती है। आधा बजट बिजली चोरी और बिजली के मामलात में खप जाता है। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो चोरी और लॉसेस हैं, इसमें हुकूमत को तकरीबन 900 अरब रुपया हर साल सब्सिडी की मद में अलग से देना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जब लोग जाते हैं कि IMF के पास कि जी हमें कर्ज़ा दें, तो IMF कहता है कि भाई अपना ये निज़ाम आप ठीक करें, और आपको अगर कर्ज़ चाहिए तो आप अपना कम अज़ कम इस ये जो एक महकमा जो आपको खाम खा के आप जिसमें सब्सिडी दे रहे हैं, मुख्तलिफ आप ये चोरी, लाइन लॉसेस, ये इस तरह के मामलात को रोकें। जब एक मुल्क में 650 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होगी तो उस महकमे का क्या हाल होगा, और अवाम के ऊपर जो सारे का सारा बोझ है, आप अंदाज़ा करें, ये जितनी चोरी हो रही है, जितनी फ्री बिजली दी जा रही है, ये सारे का सारा बोझ जो है ये सीधा सीधा अवाम पर डाला जाता है। और अवाम बेचारी जो है अब चीखे ना मारे तो फिर क्या करे। आप खुद सोचें कि इस वक्त एक बंदा जिसकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये है, अच्छा उसको बिल 16,000 रुपये का है, वो फैमिली वाला बंदा है, वो किधर जाएगा, वो कैसे, इस सारी सूरत हाल को आप मुझे समझा दें कि वो किस तरह से मैनेज करेगा। तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक वो तो बेचारा यही बात करेगा कि मुझे भी जेल भेज दी, मैं कम अज़ कम वहाँ पर रोटी तो मैं जो है वो इमरान खान का साहब की तरह की रोटी अगर मिले तो हर बंदा जो है वो, अब देखें ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं और लोग इस वक्त बिलों से परेशान है, जबकि दूसरी जानब रियासत जो है, आप अंदाज़ा करें कि उसका सलूक किस तरह का है, किस तरह से ये सारे का सारा जो चोरी का अमल है, किस तरह से ये लाइन लॉसेस की मद में, किस तरह से ये 650 अरब रुपए का दफ़ा बंदा सुनता है तो उसको सर चकरा जाता है कि भाई इतने ज़हीन लोग भी इस सारे मामले को अभी तक ये ठीक नहीं कर सके। एक महकमा इनसे ठीक नहीं हुआ तो ये पूरा मुल्क जो है ये किस तरह से ठीक कर सकेंगे, किस तरह से सारा कुछ मैनेज होगा। नाज़रीन, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हर दूसरा बंदा परेशान है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आज सुन रहा था कि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखें ना, अब अवाम ने इस, मैं कहता हूँ कि एहतजाज जो है इस हद तक शदीद किया है कि अब जो है वो वापडा भी जो है मजबूर हो रहा है और हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल बनता है वो इस वक्त यही है कि ये जो लोग बेचारे जिनके बिल आ चुके हैं वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से लोग अपना ये सारे का सारा वो किसको कोसें, किसके पास जाएँ। अच्छा, वापडा में जाते हैं जहाँ पर मुतलका दफातर हैं, वहाँ पर ना किस्तें की जा रही हैं,
आज भी बेशुमार लोग जो हैं, मैंने उनसे जब फॉलोअप लिया तो अभी तक तकरीबन अगर कोई 1000 एप्लीकेशन है या 1000 बंदा जाता है, 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 50 बंदे ऐसे हैं जिनका काम हो रहा है, बाकी 950 बंदा सरापा एहतजाज है। हर दूसरे शहर में हर जगह पे यही आलम है, लेकिन क्या है कि इस महकमे को ठीक नहीं किया जा रहा। अब अगर मिसाल के तौर पर आज भी इजलास इस हवाले से होगा, फॉलोअप इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, लेकिन अगर अवाम को इस हवाले से 300 यूनिट तक रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर मेरे ख्याल में आप ये समझ लें कि आने वाले दिन जो है इस हवाले से शदीद तरीन जो है वो एक किस्म के अवामी गम गुस्से के होंगे, क्योंकि ये पूरा महीना जो है ये जो अगले बिल आएंगे वो भी आपको पता है कि अभी तो क्योंकि एयर कंडीशनर भी कम अज़ कम अगले 15-20 दिन या महीना और चलेगा, तो अगले महीने का बिल भी जो है वो भी लोग सफ़र होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि ये लाइन लॉसेस को इसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही है ये बातें ना हो, इस पर अमल हो। अगर अमल होगा तो ये चोरी जब रुकेगी तो ऑटोमेटिकली जो है लाइन लॉसेस भी कम होंगे, ये सर्कुलर डेट भी खत्म हो जाएगा और भी सारी चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन असल सवाल, असल चीज़ ये है कि किसी तरह से इस सारे मामले को हर सूरत में हल किया जाए। ये जो गरीब आदमी इस वक्त शदीद परेशान है, आप यकीन माने कि लोग अपनी चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, क्योंकि इतने गर्म मौसम में कोई भी शख्स बिजली के बगैर नहीं रह सकता। अगर सर्दी भी हो तो कोई शख्स लाइट के बगैर, क्योंकि हर घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी हैं, हर घर में छोटा बच्चे भी हैं, हर घर में बीमार लोग भी मौजूद है, तो कोई शख्स में बिजली के बगैर अब रह नहीं सकता, क्योंकि दौर की ज़रूरत है। तो इसलिए इस हवाले से हुकूमत को लाजमी तौर पर कोई ठोस लाहेमल इख्तियार करना चाहिए, वरना ये मैंने एक मिसाल दी है एक शख्स की। नाज़रीन, यहाँ पर हर दूसरे शख्स का यही हाल है, हर कारोबारी बंदा परेशान है, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, बिजली के बिलों के ऊपर। इसके अलावा मैं कहीं भी जा रहा, आप अंदाज़ा करें कि मैं सियासी शोज़ करता हूँ, लेकिन उसके अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पर भी जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये बिजली के बिलों का या बिजली के बिलों के हवाले से होता है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई लोगों को ना इलेक्शन याद है, ना कोई और चीज़ याद है। लोग सिर्फ और सिर्फ आपने ये बिजली, अब देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, लेकिन पेट्रोल भूल चुके हैं लोग। वो किसी तरह से भी चाहते हैं कि ये उनके बिजली के जो मसाइल हैं, ये जो बिलों के मसाइल हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। वरना यकीन माने नाजरीन, ये जो निगरान हुकूमत है, जितना ज़्यादा आप देखें कि 28-29 तारीख को अंजुमन ताजरान जो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, यह आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बढ़ती जाएगी और फिर ये निगरान हुकूमत के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फौरी तौर पर कोई लाहेमल इख्तियार करें, फौरी तौर पर ये छोटे जो यूज़र हैं 300 यूनिट तक के, इनको जो है हर सूरत में जो है वो रिलीफ दें। अगर आपने रिलीफ ना दिया तो ये लोग जो है आपकी गर्दन दबोचने तक आ जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।